नई शिक्षा नीति और 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी उपयोग एवं आनंदमयी शिक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्टूडेंट का चहुमुखी विकास हो, स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार ना रहे और यह स्टूडेंट ओरिएंटेड है। इसमें स्टूडेंट को केंद्र में रखा गया है। इसमें स्टूडेंट के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को अपनी चॉइस करने का अधिकार हो, उसे अपनी फील्ड चुनने का अधिकार हो, उसे अपने विषय चुनने का अधिकार हो। ये नई शिक्षा नीति का जो की पॉइंट्स है। उसके साथ साथ ये है कि उस पर भाषाई भी दबाव ना हो कि उसे कोई एक भाषा में ही पढ़ना है, उसे भाषा की स्वतंत्रता भी रहेगी। यहाँ तक कि क्षेत्रीय भाषा में भी अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो उसमें भी पढ़ेगा। ऐसा मानते हैं कि बच्चा प्राइमरी स्टेज में अपनी भाषा में ज्यादा अच्छे से सीखता है। बाकी सभी ने उसका कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि 5+3+3+4 ये उसका हमारा उसको डिवाइड किया गया है हमने इस प्रकार से। तो नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे का विकास हो और अंत में ये है कि उसे हम ग्राउंड लेवल पर कैसे लेके आए। ये सब तो सोच लिया। उसके बाद अब अंत में आता है हमारा स्कूल, जहाँ पे हमें उसकी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आवश्यक है कि हमें स्मार्ट क्लास की आवश्यकता पड़ेगी। स्मार्ट क्लास क्योंकि उसमें है कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का यूज करके हाउ टू मेक अवर स्टडी टीचिंग इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए आवश्यक है अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो मैंने देखा है कि एक टीचर दिन भर पढ़ाता है, बच्चे बोर होते हैं, वही टीचर वही चेहरा सुबह से शाम तक देखते हैं। अगर हम वहाँ स्मार्ट क्लास बना देते हैं और अपने हर किसी के पास मोबाइल है, टैबलेट है, उसको उसमें कास्ट करते हैं, उसमें डायरेक्ट उससे कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि टीचर को रेस्ट भी मिलता है और बच्चे जेब्रा लायन जो भी है। अगली बार हम ऐसा करेंगे उसमें जब बच्चा चित्र पहचानने की एक्टिंग करने लगे, इसी प्रकार जैसे टेकिंग बात कोई नहा रहा है तो बच्चा भी अपना एक्टिंग करने लगे। तो ये तो हम प्राइमरी लेवल की बात होती है कि प्राइमरी कक्षाओं में हमें इतना ही पढ़ाना है। फिर उसके बाद हम जैसे मिडिल में आते हैं तो मिडिल में यहाँ पे क्या हमारा बच्चा पढ़ना सीख चुका है, यहाँ पे उसे पढ़ना आ गया। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी ज्यादा चीजें सिखाते हैं उसे, जैसे कि हमें साइंस के डायग्राम सिखाना उसको। तो डायग्राम तो हम मार्केट से ला सकते हैं, हर चीज आजकल मिल जाती है। हर एक साइंटिफिक चीजें समझाना हो तो बच्चे समझते हैं। उसी के साथ ये है कि हम उसे स्मार्ट क्लास में यहाँ उसको वोकैबुलरी सिखाना, जैसे इंग्लिश में, उसके वजह से फार्मूले याद करवाना, उसको एंगल रेक्टेंगल दुनिया भर की आकृतियां भी पहचान करवाना। तो ये भी हम स्मार्ट क्लास के माध्यम से बड़े आसानी से कर सकते हैं। टीचर यहाँ से अपना उसे डिस्प्ले करेगा और वहां पे आसानी से बच्चे उसे देखेंगे। इसका एक फायदा यह है कि एक ही प्रकार की वोकैबुलरी को कई बार बताया जा सकता है, टीचर को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे बहुत अच्छे से बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हमारी सीनियर क्लासेस में चलते हैं 9वीं से ऊपर, यहाँ बच्चों के साथ माथापच्ची नहीं करना पड़ता। यहाँ के बच्चे सब समझते हैं। यहाँ के बच्चों को हम YouTube से जोड़ें तो YouTube के माध्यम से जो हम क्वेश्चन आंसर लिखवाने में जो चीजें पढ़ाने में टाइम लगता है उसको अपन थोड़ा घर में भी मेहनत करें, उसकी PDF फाइल बना लें और बच्चों के WhatsApp ग्रुप में भेज दें कि हम कल क्या पढ़ाने।